हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ। और आज जो है आपको मैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सेकेंड पार्ट कराऊंगा और इसमें आपका जितना भी कांग्रेस का कन्वेंशन हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे बता दीजिए। सेकेंड यूरोपीय अध्यक्ष विलियम वैडरबर्न, ए ओ यूम, जॉर्ज यूले या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जॉर्ज यूले जो थे ये फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष थे। कौन थे? तो फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष। आपसे पूछ लेगा जॉर्ज यूले फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले, ठीक है। जॉर्ज यूले जो है फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष हैं। विलियम वैडरबर्न जो हो जाएंगे हमारे सेकेंड यूरोपीय अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है, विलियम वैडरबर्न। और ए ओ यूम जो है ये कांग्रेस के संस्थापक है। कांग्रेस के संस्थापक जो हैं आपके ए ओ यूम है। कांग्रेस के संस्थापक आपके ए ओ यूम। ए ओ यूम को पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान का जनक, ए ओ यूम को पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आपसे पूछ लेगा पक्षी विज्ञान का जनक कौन है, तो ए ओ यूम। हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ यूम को ही कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ यूम को ही कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज पीपल्स फ्रेंड। ए ओ यूम इज ऑल्सो नोन एज पीपल्स फ्रेंड। तो ए ओ यूम का दो उपाधि है, एक है हर्मिट ऑफ शिमला एंड पीपल्स फ्रेंड, मीन्स ही इज ऑल्सो नोन एज हर्मिट ऑफ शिमला एंड पीपल्स फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे। गांधी जी के बारे में पूछ रहा है, किस अधिवेशन में भाग लिए बताइए आप लोग। 1901, 1907, 1806 या इनमें से कोई नहीं। तो जो महात्मा गांधी है मेरे भाइयों, वो जो भाग लिए हैं तो किस अधिवेशन कन्वेंशन में भाग लिए हैं बता दीजिए। तो वो लिए हैं हमारे 1901 के अधिवेशन में। किसमें? 1901। और ये कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। 1901 के कोलकाता के अधिवेशन में पहली बार जो है महात्मा गांधी भाग लिए हैं, ठीक है। और इस समय जो अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो 1901 के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया है, तो अध्यक्षता जो किए हैं वो दिनसा एडल्फी वाचा। दिनसा एडल्फी वाचा ने जो है अध्यक्षता किया था। किसने अध्यक्षता किया है 1901 के कलकत्ता अधिवेशन का? तो दिनसा एडल्फी वाचा ने अध्यक्षता किया है। और महात्मा गांधी जो है एकमात्र इसी अधिवेशन में जो है भाग लिए थे, ठीक ना। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1905 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए हैं बताइए आप लोग। तो देखिए मेरे भाई, 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, पहली बात याद रखिए ये कौन सा अधिवेशन था, तो ये बनारस अधिवेशन था। बनारस अधिवेशन 1905 कौन सा अधिवेशन? 1905 में हुआ है बनारस अधिवेशन, ठीक है। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ है, 1905 में। और इसका जो अध्यक्षता किए हैं, अध्यक्षता किसने किया है, तो अध्यक्षता जो की है गोपाल कृष्ण गोखले किए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले। तो बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखिए, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे पूछ लेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ही हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है, ठीक है। और कब किया है, तो 1905 में किया है, 1905 में किया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अच्छा,
पूछा है क्या कांग्रेस में सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज किसने किया है? कांग्रेस में सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज, तो देखिए दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सहजानंद सरस्वती, ये सी नंबर है, सी नंबर, और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो कांग्रेस में सबसे पहले स्वराज शब्द का जो यूज किए हैं वो आपके किए हैं दादा भाई नरोजी ने किया है। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडिया, दादा भाई नरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका एक पत्रिका था राफ्त गुफ्तार, पत्रिका, इनका एक मैगजीन, मैगजीन याद रखिएगा कौन सा, राफ्त गुफ्तार मैगजीन दादा भाई नरोजी का कौन सा है, तो राफ्त गुफ्तार, राफ्त गुफ्तार, ठीक है, राफ्त गुफ्तार दादा भाई नरोजी की एक मैगजीन है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और दादा भाई नरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सबसे पहले कांग्रेस में स्वराज शब्द का यूज दादा भाई नरोजी ने ही यूज किया है, ठीक ना। अब लेकिन आपसे पूछ लेगा कि पहली बार स्वराज शब्द का यूज किसने किया? पहली बार स्वराज शब्द का यूज, स्वराज शब्द यूज, तो पहली बार स्वराज शब्द यूज कौन किया है? तो इसमें आपको याद रख लेना है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे पहली बार स्वराज शब्द का यूज किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार यूज किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया है, इस बात को याद रख लेना आप लोग। गोपाल कृष्ण गोखले से क्या याद रख लेना है आपको? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना याद रख लेना है गोपाल कृष्ण गोखले से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, विशन नारायण धर, इनमें से कोई नहीं। तो 1907 का सूरत अधिवेशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात याद रख लियो कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ है। सूरत अधिवेशन कब? तो 1907 में हुआ है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन की है? तो अध्यक्षता मेरे भाई जो की है आपके रास बिहारी बोस ने किया है। किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं। इसमें हुआ क्या था? देखिए इसी अधिवेशन में जो है आपका ना कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन आपसे पूछ लेगा कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन जो है आपके 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। और ये टूट गया था आपका गरम दल और नरम दल में, गरम दल और नरम दल में ये विभाजन हुआ, ठीक है। गरम दल और नरम दल में इसका विभाजन हो गया था, ठीक है। और इसी अधिवेशन में जो है ना, इसी अधिवेशन में सभी उग्रवादी नेता को, उग्र राष्ट्रवादी नेता को 7 साल के लिए निष्कासित किया गया था। निष्कासित, 7 साल के लिए क्या हुआ था? निष्कासित किया गया था। इसी अधिवेशन में जो है मेरे भाई सभी जो नेता थे ना उनको 7 साल के लिए क्या किया था? निष्कासित किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 1907 सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया है? तो रास बिहारी बोस ने किया है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। राष्ट्रीय गान पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय गान जो है हमारा, तो राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो मेरे भाई ये राष्ट्रीय गान जो हमारा होता है जन गण मन, जन गण मन। तो जन गण मन क्या है हमारा? तो ये राष्ट्रीय गान है। तो राष्ट्रीय गान पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? 1901, 1902, 1905 या 1906? तो देखिए मेरे भाई यहाँ जो आपका न तो 1901 होने वाला है, न तो 1902 होने वाला है, न ही 1905 होने वाला है, न ही 1906 होने वाला है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा 1911 में जो है आपका राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, 1911 के अधिवेशन। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो 1911 कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन का? तो विशन नारायण धर, विशन नारायण धर किए हैं अध्यक्षता, विशन नारायण धर, विशन नारायण धर जो है कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किया है, जहां पे राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। इतना बात क्लियर हो गया आप लोग? अच्छा, इसका जो राष्ट्रीय गान है इसका रचना किसने किया है? तो राष्ट्रीय गान का जो रचना किया है आपका, रचना किसने किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है राष्ट्रीय गान का
रचना किया है। किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का रचना किया है। इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रघुनाथ सिंह मधोलकर, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, अबुल कलाम आजाद। तो बांकीपुर अधिवेशन ये हो जाता है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए वीवीआई, क्योंकि बिहार से रिलेटेड एग्जाम है तो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात याद रख लियो कि बांकीपुर है कहां पे। तो बांकीपुर मेरे भाई ये जो है आपका पटना में स्थित है। बांकीपुर कहां है? सिचुएटेड इन पटना। ओके, एंड देखिए बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर दी है आपके, वो रघुनाथ सिंह मधोलकर ने किया है। रघुनाथ सिंह मधोलकर, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट होने वाला है। अब देखिए ये जो मेरे भाई ये बांकीपुर का है पटना में, और ये कितने नंबर का अधिवेशन था? तो 27वां नंबर का अधिवेशन था। अधिवेशन 27वां अधिवेशन था। 27वां अधिवेशन बांकीपुर अधिवेशन जो है 27वें नंबर का अधिवेशन था। अध्यक्षता जो है रघुनाथ सिंह मधोलकर किए हैं। ठीक है, और ये बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। बिहार का प्रथम अधिवेशन था। प्रथम अधिवेशन बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुआ है। बिहार में 3 अधिवेशन। बिहार आपसे पूछ लेगा बिहार में कितने अधिवेशन? बिहार में 3 अधिवेशन या कॉन्वेंशन हुआ है आपका। बिहार में टोटल कितने अधिवेशन? तो 3 अधिवेशन टोटल हुए हैं आपके बिहार में। देखिए एक याद रखिए, क्या आप लोग एक याद रखिए, बांकीपुर 1912 में याद रखिए। 1912 में आपका बांकीपुर कहाँ है? तो बांकीपुर आपका मेरे भाई पटना में। बांकीपुर कहाँ? तो पटना में है। बांकीपुर पटना। और इसका कौन अध्यक्षता किए हैं? तो RN मधोलकर मतलब रघुनाथ सिंह मधोलकर ने किया है 1912 के बांकीपुर अधिवेशन का अध्यक्षता। ठीक है, उसके बाद याद रखिए 1922 का कौन सा अधिवेशन है? तो गया अधिवेशन। और इसका जो अध्यक्षता किए हैं तो चितरंजन दास जो है आपका 1922 के गया अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं चितरंजन दास। उसके बाद एक याद रखिए 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ कहाँ है? तो पहले ये तभी बिहार में था, बट अब जो है ना, अब जो है ये झारखंड में पड़ता है। रामगढ़ तभी उस टाइम पे बिहार में था, बट अब ये झारखंड का पार्ट बन चुका है रामगढ़। ठीक है, और रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया है आपका 1940 के रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्षता। तो बिहार में टोटल कितने अधिवेशन हुए हैं मेरे भाई? तो बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए हैं। 1912 बांकीपुर पटना में है, RN मधोलकर अध्यक्षता किए हैं। 1922 गया अधिवेशन चितरंजन दास अध्यक्षता किए हैं। 1940 रामगढ़ अधिवेशन अबुल कलाम आजाद ने इसका अध्यक्षता किया है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। राजकुमार शुक्ल किस अधिवेशन में गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण देने गए थे? तो राजकुमार शुक्ल किस अधिवेशन में गए थे गांधी जी को निमंत्रण देने के लिए? 1920 ये 1916 होना चाहिए था। 1916 1912 1912। तो देखिए राजकुमार शुक्ल जो गए थे गांधी जी को न्योता देने, वो गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को निमंत्रण जो देने गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन से याद रख लीजिए ये लखनऊ अधिवेशन हुआ है 1916 में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार थे। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जो है 1916 का लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष था। इसमें देखिए काम क्या क्या हुआ है आपका लखनऊ अधिवेशन में। तो लखनऊ अधिवेशन का याद रखिएगा, नरम दल गरम दल में समझौता। नरम दल और गरम दल में क्या हुआ है? तो समझौता हुआ है। देखिए कांग्रेस जो टूट गया था ना नरम दल और गरम दल में, तो उसमें जो है समझौता हुआ है इसी अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद हुआ था मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने। ठीक ना, मुस्लिम लीग का जो पृथक निर्वाचन था ना, पृथक निर्वाचन का जो मांग था उसको स्वीकार किया था कांग्रेस। निर्वाचन मांग को स्वीकार किया।
स्वीकार किया, स्वीकार किया। तो मुस्लिम लीग का जो पृथक निर्वाचन का मांग था उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद सरोजनी नायडू इसी अध्यक्षता में पहली बार मतलब कि इन्वॉल्व हुई थी। सरोजनी नायडू पहली बार इसमें शामिल हुई, ठीक है। इतना बात याद रख लीजिएगा, 3 बात को इससे। और राजकुमार शुक्ल जो थे गांधी जी को निमंत्रण देने के लिए इसी अधिवेशन में गए थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार स्पेशल एग्जाम है, तो बिहार इससे क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा चांस बनता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुचेता किरण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी मेरे भाई, वो आपकी होने वाली है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है ना, इस अधिवेशन में, तो ये 1917 के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। 1917 कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किया। कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट की थी। 1917 के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता एनी बेसेंट की थी। और ये प्रथम जो है, पहली जो है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। ये जो थी एनी बेसेंट जो थी, थियोसोफिकल सोसाइटी का सदस्य थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की एक सदस्य थी, ठीक है। सोसाइटी की एक सदस्य, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी की एक सदस्य थी आपकी एनी बेसेंट। और इन्होंने ही जो है हिंदू सेंट्रल कॉलेज का स्थापना किया। हिंदू सेंट्रल कॉलेज हिंदू सेंट्रल कॉलेज का स्थापना किसने किया है? तो हिंदू सेंट्रल कॉलेज का स्थापना एनी बेसेंट की है, ठीक है। कब? तो 1918 में हिंदू सेंट्रल कॉलेज एनी बेसेंट जो है स्थापित की है, ठीक है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये सरोजनी नायडू है। तो प्रथम जो है भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपको एनी बेसेंट देना है। लेकिन अगर उसमें एक वर्ड जोड़ देगा भारतीय, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है आपकी सरोजनी नायडू है, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो दूसरा विभाजन किस अधिवेशन में? 1918, 1919, 1906 या ये क्या है 1906। तो किस अधिवेशन में दूसरा विभाजन हुआ है, बता दीजिए आप लोग। तो दूसरा जो विभाजन हुआ है मेरे भाई, वो आपका हो गया है 1918 के अधिवेशन में, ठीक है। 1918 के अधिवेशन में जो है कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया है। और इसमें जो है अध्यक्षता कौन की है? तो मदन मोहन मालवीय की है। मदन मोहन मालवीय जो है 1918 के अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। जेल में रहते हुए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेल में रहते हुए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चितरंजन दास, सरदार पटेल, लॉर्ड मैकाले या इनमें से कोई नहीं। तो जेल में जो रहते हुए अध्यक्ष थे आपके, तो ये थे चितरंजन दास। कौन थे? चितरंजन दास जेल में रहते हुए अध्यक्ष थे। और ये 1921 का अधिवेशन में, मतलब कि 1921 का कौन सा? अहमदाबाद अधिवेशन अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। और जेल में रहते हुए अध्यक्ष चितरंजन दास थे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? चितरंजन दास, सरदार पटेल, गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। अभी बताए थे ना आपको कि बिहार में 3 अधिवेशन किया गया था, तो एक गया अधिवेशन भी था। और गया अधिवेशन कब हुआ? तो 1922 में, 1922 में गया अधिवेशन हुआ। और गया कहाँ पे? तो मेरे भाई ये गया जो है आपका बिहार में है। गया कहाँ है? तो आपका बिहार में ये गया देखने को मिलता है, ठीक है। बिहार में ये गया है आपका। 1922 में गया अधिवेशन बिहार में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो आपके थे चितरंजन दास थे। अध्यक्ष इसके गया अधिवेशन के चितरंजन दास, ठीक है। गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? तो चितरंजन दास।
देखिए इसमें हुआ क्या था, गया अधिवेशन में मेनली हुआ क्या था, ये बात आपको जानना जरूरी है। देखिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड था ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मोतीलाल नेहरू और जो चितरंजन दास थे ये कह रहे थे कि हम लोग चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के और सब जो सदस्य थे वो इस बात से सहमत नहीं थे। तो इसी वजह से जो है चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू क्या कर दिए, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। कांग्रेस से इस्तीफा दिए और इस्तीफा देने के बाद जो है स्वराज दल का स्थापना कर दी है, ठीक है, स्वराज दल का स्थापना कर दी, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि नहीं हम लोग कांग्रेस मतलब जो है चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन कांग्रेस के सदस्य और सब जो थे वो बोले कि नहीं आपको चुनाव में भाग नहीं लेना है। इसी वजह से जो है चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। तो इसी दौरान चितरंजन दास और जो है मोतीलाल नेहरू जो है ये किससे, तो कांग्रेस से इस्तीफा दिए, कांग्रेस से इस्तीफा दिया। इसी दौरान क्या है, कांग्रेस से इस्तीफा दिए और इन्होंने जो है यही दोनों मिलकर स्वराज दल का स्थापना किया, स्वराज दल स्थापना किया। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का या स्वराज पार्टी का स्थापना किया। और कब किया है, तो 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को, और कहां पे, तो लखनऊ में। 2023 कहते हैं हम, 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को, 2023 का दिए थे 1 जनवरी 1923 को, और कहां पे, तो लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में जो है स्वराज दल का स्थापना किए हैं आपके चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1 जनवरी 1923 को। और स्वराज दल के जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष जो बन गए वो CR दास, मतलब चितरंजन दास बने। अध्यक्ष कौन बने इसके, तो अध्यक्ष जो बने वो CR दास बने, CR दास। और सचिव जो बने, स्वराज दल के सचिव बने जो, वो सचिव जो बन गए वो मोतीलाल नेहरू बन गए, मोतीलाल नेहरू। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्वराज दल का स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का स्थापना हुआ। कहां पर हुआ, तो लखनऊ में हुआ। और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष CR दास थे। और सचिव कौन थे, तो सचिव मोतीलाल नेहरू थे। इतना बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। गांधी जी ने एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, बेलग्राम, पटना, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं वो बेलग्राम अधिवेशन का अध्यक्षता, तो 1924 में। कब, 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। और बेलग्राम कहाँ है मेरे भाई, तो ये कर्नाटक में, कर्नाटका में है, कर्नाटका में जो है बेलग्राम है। 1924 का बेलग्राम अधिवेशन गांधी जी एकमात्र अध्यक्षता किए हैं, ठीक है ना। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। पीछे बताए थे ना कि भारतीय अगर रहेगा तो क्या लगाना, यहाँ देखिए भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लिया, भारतीय महिला अध्यक्ष। तो भारतीय महिला अध्यक्ष जो हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू हो जाएगी। और एनी बेसेंट कब हो जाएगा, अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछ लेगा तो सरोजनी नायडू, पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट, ठीक है। अगर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। इस तरह से याद रखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट लगा देना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय, अगर भारतीय शब्द आ जाए भारतीय महिला अध्यक्ष तो फिर सरोजनी नायडू में लगा के आना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया, 1926, 1901, 1904, इनमें से कोई नहीं। तो जो खादी पहनना अनिवार्य हो गया था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में जो है खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो श्रीनिवास अयंगर ने किया था। श्रीनिवास अयंगर जो है गुवाहाटी अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ठीक, इतना की याद रखिएगा। और खादी किसका प्रतीक है, तो मेरे भाई जो खादी जो है, खादी प्रतीक किसका है, तो खादी प्रतीक है स्वदेशी का। खादी किसका प्रतीक है, तो खादी स्वदेशी का प्रतीक है, ठीक है, स्वदेशी का। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ, ये देखिए गलत लिखा गया है। तो प्रस्ताव जो है मेरे भाई पूर्ण स्वराज का, तो वो किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है 1929, 1930, 1940 या इनमें से कोई नहीं।
तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित था 1929, और ये कौन सा था, तो लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन की है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसका अध्यक्षता की है। लाहौर अधिवेशन का जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता की है। ठीक है, और देखिए इसी समय जो है ना 31 दिसंबर 1929 को है रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया। ठीक, 31 नवंबर को जो है 1929 में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का मंजूरी मिला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपसे पूछ लेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का मंजूरी किसमें मिला, यस का मंजूरी जो मिला है मेरे भाई वो मिल गया है आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक ना, इतना बात क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, मूल अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पेश किया गया, तो मूल अधिकार जो पेश किया गया है 1921 को ले लीजिए, 1931, 1906, इनमें से कोई नहीं। तो मूल अधिकार का जो प्रस्ताव किस अधिवेशन में पेश किया गया है, तो वो 1931 के मूल अधिकार का 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार 1931 का कराची अधिवेशन में। और इसका अध्यक्षता कौन की है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है मूल अधिकार का प्रस्ताव पेश किए हैं। ठीक है, इसी अधिवेशन में। और आपसे पूछ लेगा क्या मूल अधिकार का प्रस्ताव कौन किया था, तो मूल अधिकार का प्रस्ताव जो पेश किया था वो जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे। ठीक है, मूल अधिकार का प्रस्ताव कौन पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया था। अच्छा, तो वो कौन सा अधिवेशन है जो गांव में आयोजित हुआ है, बताइए आप लोग। फैजपुर, कोलकाता, हरिपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है आपका फैजपुर होने वाला है, फैजपुर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन की है, तो अध्यक्षता की है आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन जो है आपका गांव में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो की है जवाहरलाल नेहरू किए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था, महात्मा गांधी, पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपुरी अधिवेशन याद रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन देखिए आपका जो त्रिपुरी अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस जो हरा है आपके, वो पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिए। किसको हरा दिए हैं, पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिए हैं। अब त्रिपुरी अधिवेशन, तो त्रिपुरी आपका है कहाँ, तो त्रिपुरी मेरे भाई ये जो है आपके मध्य प्रदेश में है आपका त्रिपुरी। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में आपका त्रिपुरी है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं, तो सुभाष चंद्र बोस किए हैं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब देखिए इसमें मैटर क्या हुआ था, इसमें जो है ना अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र और जो इधर पट्टाभी सीतारामैया के बीच में जो कंपटीशन हुआ। ठीक है, लेकिन जो आपके जो महात्मा गांधी थे वो पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि आपके सुभाष चंद्र बोस जीत गए चुनाव में। ठीक है, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, मेरी व्यक्तिगत हार है। मतलब महात्मा गांधी अपने आप पे ले लिए कि मेरा व्यक्तिगत हार है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस जो है आपका अध्यक्षता से रिजाइन कर दिए और आपके यहाँ पे अध्यक्ष फिर बन गए राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बन गए, राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए, तो राजेंद्र प्रसाद बन गए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बीच में ही रिजाइन दे दिए जब गांधी जी इस बात को बोले कि मेरी हार है। तो ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जाके क्या कर दिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर दिए, फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना। और कब किए सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, तो ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस की है। सुभाष चंद्र बोस से और एक अधिवेशन याद रखिएगा आप लोग, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा कहाँ है, तो ये गुजरात में है। हरिपुरा अधिवेशन भी याद रखिए सुभाष चंद्र बोस से ही, गुजरात में है। और ये अधिवेशन हुआ कब था, तो ये हरिपुरा अधिवेशन मेरे भाई ये हुआ था 1938 में।
तो सुभाष चंद्र बोस से दो अधिवेशन याद रखना है, एक हरिपुरा अधिवेशन और एक त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस से दो अधिवेशन, एक हरिपुरा एक त्रिपुरी। हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी अधिवेशन का भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ही की है। लेकिन जब पट्टाभी सीतारामैया हार गए तो महात्मा गांधी कहे ये मेरी व्यक्तिगत हार है, इस वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे दिए और तब राजेंद्र प्रसाद जो है त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, वह कौन वायसराय था जो कांग्रेस को अपने आंख के सामने मरने की इच्छा रखता है? लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। बता दीजिए कौन है, कौन सा वायसराय जो अपने आंख के सामने मरने की इच्छा रखता है? तो मेरे भाई वो आपके लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन जो है अपने आंख के सामने मरने की इच्छा रखता है। तो लॉर्ड कर्जन आंख के सामने मरने की इच्छा। और जो बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन के समय भी आपका लॉर्ड कर्जन ही है वायसराय। बंगाल विभाजन के समय भी लॉर्ड कर्जन ही वायसराय है। और कांग्रेस को अपने आंख के सामने मरने की इच्छा रखता है, वो भी लॉर्ड कर्जन रखता है। और एक बात और ये कहा था कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि मैं कांग्रेस को नपुंसक बना दें। तो ये बात जो भी है कथन जो है लॉर्ड कर्जन ही दिए हैं। जब से मैं भारत आया हूं, जब से मैं भारत आया हूं मेरी यही नीति रही है, यही नीति रही है कांग्रेस को किसी तरह नपुंसक बना दूं, नपुंसक बना दूं। तो आपको याद रखना है तीन बात लॉर्ड कर्जन से। एक तो पहले बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ही वायसराय थे। दूसरा बात याद रखना है कि कांग्रेस को अपने आंख के सामने मरने की इच्छा रखता है, ये भी कर्जन ही कहा है। और तीसरा बात याद रखना है कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी यही नीति रही है कि कांग्रेस को किसी तरह नपुंसक बना दूं, ये भी लॉर्ड कर्जन ने ही कहा है। ये तीन बात को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, एक यहाँ पे देखिए आपका जेबी कृपलानी दिए हैं, ठीक है ना। तो जेबी कृपलानी आपके जो है ना, ये स्वतंत्रता के समय जो स्वतंत्रता हुआ था, तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है आपके जेबी कृपलानी ही हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो जेबी कृपलानी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।